भारत में चार धाम तीर्थ का बहुत महत्व है। उन्हीं में से एक है बद्रीनाथ धाम। माना जाता है कि पहले ये महादेव का निवास स्थान था, लेकिन बाद में शिव कैलाश में बस गए, जिसके बाद भगवान विष्णु इस दिव्य स्थान पर माता लक्ष्मी के साथ रहने लगे। सनातन धर्म का विशेष स्थान होने के अलावा बद्रीनाथ धाम अनेक रहस्यों का भंडार है। क्या आप विश्वास करेंगे कि भगवान विष्णु का अति प्रिय शंख इस दिव्य धाम में नहीं बजाया जाता, और इसका कारण माता लक्ष्मी है। मित्रों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हिंदू शंख जरूर बजाते हैं। साथ ही शंख बजाने के बाद उसमें पानी डालकर पुरोहित पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं और मौजूद लोगों पर जल छिड़कते हैं। शंख को भारत के लगभग सभी देव स्थलों में बजाया जाता है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि से पवित्र ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी चक्र और शंखधारी भगवान विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ धाम में ही शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी शंख नहीं बजाया गया। शंख न बजाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। शंख बद्रीनाथ धाम में पूर्णतः वर्जित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में माता अलकनंदा के तट पर स्थित भगवान बद्री विशाल को पंच बद्री में पहला बद्री माना जाता है। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन समाज की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर यहाँ भक्तों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन अन्य तीर्थों की तरह यहाँ कपाट खुलने पर भी शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल शंख नहीं बजाए जाने के पीछे का कारण माता लक्ष्मी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी महारानी के रूप में ध्यान कर रही थी। जब वो ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने या समाप्त करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण के वध के बाद ये सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। इसके बाद से ये परंपरा बन गई। माना जाता है कि आज भी माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में ध्यान मग्न है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में आज भी शंख नहीं बजाया जाता। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिमालय क्षेत्र में दानवों और राक्षसों का बड़ा आतंक हुआ करता था। वो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती से प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल व कटार से सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी, तो 2 राक्षस अतापी और वतापी अपनी जान बचाकर भाग निकले। राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वहीं राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। तब से ही ये मान्यता है कि अगर बद्रीनाथ धाम में शंख बजाया जाएगा तो वतापी राक्षस बाहर निकल आएगा। इसलिए आज भी वहाँ शंख नहीं बजाया जाता।